मार्केट की कड़वी सच्चाई, 9:15 से 9:30 का असली खेल। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सुबह मार्केट खुलते ही ट्रेड ले लेते हो तो शायद आप भी वही गलती कर रहे हो जो मैंने सालों पहले की थी। और उस एक गलती ने मुझसे सिर्फ पैसा नहीं छीना, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा डिसिप्लिन और मेरी नींद तक छीन ली थी। सच बताऊं, 9:15 से 9:30 का समय या तो आपको ट्रेडर बनाता है या हमेशा के लिए गैम्बलर। और ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि 9:15 से 9:30 में मार्केट नहीं चलता, बल्कि रिटेल ट्रेडर्स को चलाया जाता है। आज मैं आपको कोई बुक नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा। वो कहानी जब मैं भी यूट्यूब देखकर फेक टिप्स लेकर 9:15 पर बाय कर देता था। मैं भी आपकी तरह ही था। सुबह 9 बजे से ही स्क्रीन ऑन, धड़कन तेज, माइंड में एक ही आवाज, आज तो मार्केट बड़ा मूव देगा। 9:15 मार्केट खुला, ग्रीन कैंडल बनी और मैंने बिना सोचे बाय कर लिया। 30 सेकंड बाद कैंडल ऊपर गई। मैं मुस्कुराया, देखा सही ट्रेड। लेकिन फिर अचानक एक लंबी लाल कैंडल प्रॉफिट लॉस में बदल गया। स्टॉप लॉस हिट हुआ और दिमाग में वही पुरानी लाइन गूंजने लगी, फेक मूव था, अगला ट्रेड पक्का सही होगा। यहीं से शुरू होता है नया ट्रेडर का मौत। 9:15 से 9:30 का समय पैसा कमाने का नहीं, परीक्षा का समय है। अगर आप मार्केट ओपन होते ही ट्रेड लेते हो, कैंडल क्लोज देखे बिना एंट्री करते हो, लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड लेते हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आपकी जिंदगी के लिए है। लेकिन सवाल ये है, अगर 9:15 पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए तो फिर कब लेना चाहिए? और बड़े प्लेयर्स इस समय क्या करते हैं जो हम नहीं करते? क्या 9:15 से 9:30 के बीच कभी ट्रेड लेना सही भी होता है? इन सभी सवालों का जवाब मैं अगले पार्ट में दूंगा, जहां हम समझेंगे मार्केट खुलने से पहले बड़े प्लेयर्स कैसी तैयारी करते हैं और रिटेल ट्रेडर हर बार लेट क्यों हो जाता है। मार्केट 9:15 पर नहीं खुलता, मार्केट उससे बहुत पहले खुल चुका होता है। अगर ये लाइन आपको अजीब लगी है तो यहीं रुकिए मत, क्योंकि यही वो सच है जो 90% ट्रेडर्स को कभी बताया ही नहीं गया। सच बताऊं, जब आप सुबह 9:15 का इंतजार कर रहे होते हो, तब किसी का प्लान तैयार होता है, किसी की एंट्री पहले से तय होती है और किसी का टारगेट आप होते हो। हाँ, आप रिटेल ट्रेडर। मैं जानता हूं आप क्या सोचते हो, मार्केट तो 9:15 पर ओपन होता है, उससे पहले कैसे ट्रेड? यही सोच मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी, और शायद आज आपकी भी। एक समय था, मैं भी बिल्कुल लापरवाह था। 9:14 पर स्क्रीन ऑन, 9:15 पर बाय या सेल। मुझे लगता था मार्केट अब शुरू हुआ है। लेकिन एक दिन एक सीनियर ट्रेडर ने पूछा, तू मार्केट में देर से क्यों आता है? मैं हंस पड़ा। उसने कहा, जब तू 9:15 पर ट्रेड लेता है तब तू गेस्ट होता है, और मार्केट में गेस्ट से पैसा ही लिया जाता है। उस दिन पहली बार मेरे दिमाग में शक पैदा हुआ। अब ध्यान से सुनिए, 9 बजे से 9:15 ही असली खेल है। 9 बजे से 9:08 तक ग्लोबल मार्केट्स का असर, SGX निफ्टी, ओवरनाइट पोजीशंस और न्यूज का डाइजेशन। बड़े प्लेयर्स यहां सोचते नहीं, तैयारी पूरी करते हैं। 9:08 से 9:14 तक ऑर्डर्स क्यू में जाते हैं, लिक्विडिटी चेक होती है। यहां एक्साइटमेंट नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन होती है। 9:15 पर मार्केट ओपन होते ही रिटेल ट्रेडर की एंट्री होती है, एक्साइटमेंट, इमोशन और होप के साथ। और मार्केट को इमोशन बहुत पसंद है। मार्केट को दो चीजें चाहिए, लिक्विडिटी और इमोशन, और रिटेल ट्रेडर दोनों लाता है। आपने नोटिस किया होगा, मार्केट गैप अप खुलता है, रिटेल बाय करता है, मार्केट उल्टा घूमता है, या गैप डाउन खुलता है, रिटेल सेल करता है, मार्केट ऊपर भागता है। ये एक्सीडेंट नहीं, ये डिजाइन है। पहले 15 मिनट में मार्केट दिशा तय नहीं करता, सहभागिता तय करता है। अब खुद से पूछिए, क्या आपने कभी 9:15 पर ट्रेड लेकर 9:17 पर पछतावा नहीं किया? क्या आपने कभी कहा, मार्केट तो फेक निकल गया? अगर हां, तो समस्या मार्केट नहीं थी। अब असली सवाल, अगर 9:15 से 9:30 ट्रैप का समय है, तो क्या इस दौरान ट्रेड लेना कभी सही होता है? और अगर हां, तो वो कौन सा पल है जब मार्केट सच बोलना शुरू करता है? प्रो ट्रेडर्स आखिर देखते क्या हैं जो रिटेल नहीं देखता? रिटेल ट्रेडर कैंडल देखता है, प्रो ट्रेडर कैंडल के पीछे की नीयत पढ़ता है। अगर आपको लगता है कि ग्रीन कैंडल मतलब बाय और रेड कैंडल मतलब सेल, तो यहीं रुक जाइए, क्योंकि यही सोच आपको हर दिन मार्केट में लेट कर देती है। सच बताऊं, 9:15 से 9:30 के बीच मार्केट आपको सिग्नल नहीं देता, मार्केट आपको परखता है, और जो इस टेस्ट में फेल होता है उसका पैसा किसी और की स्क्रीन पर प्रॉफिट बन जाता है। मैं जानता हूं आप क्या करते हो। 9:15 पर मार्केट खुला, पहली कैंडल तेज बनी, दिल बोला मूव मिस मत होने देना, और उंगली बाय या सेल पर चली जाती है। यहीं रिटेल हारता है, क्योंकि प्रो ट्रेडर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वो इंटेंशन पकड़ता है। एक दिन मैंने जानबूझकर 15 मिनट से
30 मिनट तक ट्रेड नहीं लिया। स्क्रीन ऑन थी, मार्केट भाग रहा था, दिल चिल्ला रहा था, एंट्री ले, एंट्री ले। लेकिन मैंने खुद से कहा, आज मार्केट को बोलने दे, मैं सिर्फ सुनूंगा। और वही दिन मेरे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। अब ध्यान से सुनिए, प्रो ट्रेडर्स पहले 15 मिनट में 3 चीजें देखते हैं, कैंडल नहीं। पहला सिग्नल वॉल्यूम है, लेकिन जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं। रिटेल सोचता है वॉल्यूम ज्यादा मतलब स्ट्रांग मूव। प्रो ट्रेडर पूछता है वॉल्यूम कहां आया, हाई के पास, लो के पास या मिड रेंज में। अगर हाई पर हैवी वॉल्यूम आया और प्राइस आगे नहीं बढ़ा तो डिस्ट्रीब्यूशन, लो पर हैवी वॉल्यूम आया और प्राइस गिरा नहीं तो एक्यूमुलेशन। 9:15 से 9:30 का हाई और लो मार्केट की बाउंड्री होता है। प्रो ट्रेडर उस रेंज को मार्क करता है, उसके बाहर नहीं भागता, ब्रेक का इंतजार करता है। रिटेल रेंज के बीच में एंट्री करता है, इमोशन के साथ, होप के साथ। बीच में एंट्री मतलब कब्र। मार्केट या तो रेंज के ऊपर जाएगा या नीचे, बीच में सिर्फ ट्रैप होता है। तीसरा सिग्नल कैंडल स्ट्रक्चर है, जिसे सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। रिटेल देखता है ग्रीन है या रेड। प्रो देखता है अपर विक, लोअर विक, बॉडी का साइज और क्लोज कहां हुआ। छोटी बॉडी और लंबी विक का मतलब मार्केट कह रहा है अभी नहीं। अब सबसे बड़ा ट्रैप, अगर पहली कैंडल बहुत बड़ी है, वॉल्यूम अचानक एक्सप्लोर हुआ है, न्यूज की एक्साइटमेंट है, तो 90% चांस है ये मूव नहीं, इन्विटेशन है आपके इमोशन के लिए। मार्केट पैसा जल्दी आने वालों से नहीं, सही आने वालों से देता है। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार 9:16 पर एंट्री ली और 9:20 पर एग्जिट? कितनी बार कहा बस थोड़ा सा और वेट कर लेता? मार्केट आपको हर दिन सिग्नल देता है, लेकिन शोर के बीच सिग्नल सिर्फ शांत दिमाग को दिखता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर 9:15 से 9:30 में कैंडल नहीं, वॉल्यूम नहीं, इमोशन नहीं, तो एंट्री कब लेनी है? एग्जैक्ट वो कौन सा मोमेंट है जब ट्रेड लेना जुआ नहीं रहता, और वो 3 कंडीशन क्या हैं जो अगर एक भी मिस हुई तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए? 9:15 से 9:30 में कब ट्रेड लेना है और कब सिर्फ मार्केट को देखना है? अगर आपको 9:15 से 9:30 के बीच ट्रेड लेने का एग्जैक्ट रूल नहीं पता, तो उस समय ट्रेड लेना एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपेरिमेंट होता है, और एक्सपेरिमेंट मार्केट में हमेशा महंगा पड़ता है। आज मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, आज मैं आपको एक्साइट नहीं करूंगा। आज मैं आपको एक सीधी कड़वी सच्चाई दूंगा, 9:15 से 9:30 में ट्रेड लेना कोई स्किल नहीं है, ये एक परमिशन है, और वो परमिशन मार्केट देती है, आप नहीं। मैं जानता हूं आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो कि कोई कहे हाँ 9:17 पर बाय करो, नहीं 9:22 पे सेल करो। लेकिन अगर मार्केट इतनी सिंपल होती तो हर ट्रेडर अमीर होता। एक समय था जब मैं भी पूछता था एंट्री कब लूं। फिर एक दिन मेरे मेंटर ने कहा एंट्री लेने से पहले ये देख कि मार्केट तुझे एंट्री लेने दे भी रही है या नहीं। यहीं से मेरी ट्रेडिंग बदल गई। 9:15 से 9:30 में ट्रेड लेना डिफॉल्ट नहीं है, ये एक्सेप्शन है। मतलब नॉर्मल रूल, नो ट्रेड स्पेशल परमिशन, ओनली इफ कंडीशन मैच, और अगर एक भी कंडीशन मिस हुई तो नो ट्रेड। सबसे पहले ये समझिए, 9:15 से 9:30 का हाई लो मार्केट की पहली भाषा है। अगर मार्केट उस रेंज के अंदर ही घूम रही है, ऊपर नीचे फॉल्स मूव दे रही है, तो इसका मतलब मार्केट कंफ्यूज नहीं है, मार्केट लिक्विडिटी इकट्ठा कर रही है। इस समय ट्रेड लेना ऐसा है जैसे चलती ट्रेन के बीच खड़े होना। ट्रेड तभी पॉसिबल होता है जब प्राइस साफ तरीके से फर्स्ट 15 मिनट हाई के ऊपर या लो के नीचे जाए और वहीं टिके, भागे नहीं। रिटेल ट्रेडर क्या करता है? हाई टूटा, तुरंत एंट्री। प्रो क्या करता है? हाई टूटा, रुकता है, देखता है क्या मार्केट यहां एक्सेप्ट कर रही है। अगर ब्रेक के बाद कैंडल ऊपर क्लोज हो, नेक्स्ट कैंडल रिजेक्शन न दे, वॉल्यूम पैनिक वाला न हो, तभी ट्रेड वैलिड है। याद रखिए, ब्रेक होना सिग्नल नहीं है, ब्रेक के बाद होल्ड होना सिग्नल है। अब सबसे सटल लेकिन सबसे पावरफुल रूल, कैंडल की बॉडी नहीं, क्लोज देखो। मार्केट क्या दिखाती है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट कहां क्लोज होती है। अगर कैंडल ऊपर गई लेकिन क्लोज मिड या लो में हुआ, लॉन्ग विक बन गई, तो मार्केट ने साफ मना कर दिया, और जहां मार्केट मना करे वहां ईगो दिखाना अकाउंट डिस्ट्रॉय करता है। अगर वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है, मूव न्यूज ड्रिवन है, कैंडल्स बिना स्ट्रक्चर के हैं, तो 9:15 से 9:30 में सबसे बेस्ट ट्रेड है नो ट्रेड। ये वीकनेस नहीं है, ये प्रोफेशनलिज्म है। मार्केट हर दिन मौका देता है, लेकिन हर मिनट नहीं। अब खुद से पूछिए, क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि मार्केट भाग रहा था? क्या आपने कभी रूल्स जानते हुए भी पेशेंस तोड़ा? अगर हां, तो प्रॉब्लम नॉलेज नहीं है। ट्रेडिंग में लॉस गलत एंट्री से नहीं होता, जल्दी एंट्री से होता है। अब अगला सवाल सबसे खतरनाक है। जब रूल्स टूटते हैं, जब पेशेंस जवाब देता है, जब लॉस हो चुका होता है, उस मोमेंट में खुद को कैसे रोका जाए? रिवेंज ट्रेड से कैसे बचा जाए? इमोशन को कंट्रोल कैसे किया जाए जब मार्केट सामने पैसा दिखा रहा हो? अगले पार्ट में मैं आपको सुनाऊंगा मेरी सबसे पेनफुल लॉस स्टोरी और वो साइकोलॉजिकल शिफ्ट जिसने मुझे सर्वाइवर बनाया।
मार्केट से सबसे ज्यादा नुकसान गलत स्ट्रैटेजी से नहीं, खुद से होता है, और ये बात मैं किताबों से नहीं, अपने अकाउंट से सीखकर बोल रहा हूं। अगर आपने कभी लॉस के बाद कहा है, बस एक ट्रेड और ये मार्केट मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, अभी छोड़ दिया तो वीक कहलाऊंगा, तो ध्यान से सुनिए, मार्केट ने आपको नहीं हराया, आपका ईगो आपके खिलाफ ट्रेड ले चुका था। मैं जानता हूं लॉस कैसा लगता है। स्क्रीन के सामने बैठे बैठे सीना भारी होना, दिल की धड़कन तेज और दिमाग में एक ही आवाज रिकवर करना है अभी। यही वो मोमेंट है जहां ट्रेडर नहीं, जुआरी एक्टिवेट होता है। ये बात है मेरे ट्रेडिंग करियर के उस दिन की, जिसे मैं भूलना चाहता था लेकिन भूल नहीं सकता। मार्केट 9:15 पर खुला। मैं रूल्स के खिलाफ गया, जल्दी एंट्री ली, लॉस हुआ। छोटा नहीं था, लेकिन रिकवर किया जा सकता था। अंदर से आवाज आई, रुक जा, आज नहीं, लेकिन ईगो बोला, तू कमजोर नहीं है। दूसरा ट्रेड लिया, रूल्स नहीं, सेटअप नहीं, बस गुस्सा था। मार्केट ने दूसरा थप्पड़ मारा, हाथ कांप रहे थे, स्क्रीन धुंधली लग रही थी, पसीना निकल रहा था। लेकिन सबसे खतरनाक बात, अब पेन नहीं था, अब नमनेस थी। यही वो स्टेज है जहां अकाउंट नहीं, आइडेंटिटी टूटती है। उस दिन मैंने पैसा नहीं खोया, मैंने पेशेंस खोई, मैंने डिसिप्लिन खोया, और सबसे ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट खोई। मार्केट बंद होने के बाद मैं स्क्रीन देख रहा था। 0 ट्रेड लेने का ऑप्शन था, लेकिन मैंने चुना खुद को प्रूफ करना, और मार्केट में खुद को प्रूफ करना सबसे महंगा हॉबी है। रिवेंज ट्रेडिंग प्रॉफिट के लिए नहीं होती, वो होती है ईगो हील करने के लिए, पेन दबाने के लिए, लॉस एक्सेप्ट न करने के लिए, और मार्केट इमोशन एक्सेप्ट नहीं करता। अगर लॉस के बाद अगला ट्रेड जल्दी हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, रूल्स फेड हो रहे हैं, तो समझ जाइए आप ट्रेड नहीं ले रहे, आप रिएक्शन कर रहे हैं। मैंने उस दिन एक रूल लिखा कागज पर, बोल्ड में, लॉस के बाद अगला ट्रेड नहीं, अगला ब्रेक मैंडेटरी है। 15 मिनट, 30 मिनट या पूरा दिन। मार्केट कहीं नहीं भागता, लेकिन आपका अकाउंट भाग सकता है। ईमानदारी से सोचिए, कितनी बार सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि लॉस एक्सेप्ट नहीं हो रहा था? कितनी बार स्ट्रैटेजी सही थी लेकिन एग्जीक्यूशन इमोशनल था? अगर जवाब हां है तो आप गलत ट्रेडर नहीं हैं, आप इंसान हैं। उस दिन के बाद मैं प्रॉफिटेबल नहीं बना, लेकिन मैं स्टेबल बन गया, और ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी ही प्रॉफिट की फाउंडेशन है। अब सवाल ये है, लॉस के बाद खुद को रोका कैसे जाए? इमोशन को रूल के नीचे कैसे रखा जाए? डिसिप्लिन को हैबिट कैसे बनाया जाए? सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे नहीं। अगले पार्ट में मैं आपको दूंगा 3 साइकोलॉजिकल एंकर्स जो मैंने खुद बिल्ड किए, ताकि लॉस मेरे हाथ को नहीं, मेरे रूल को कंट्रोल करें। स्ट्रैटेजी आपको ट्रेड दिला सकती है, लेकिन साइकोलॉजी आपको मार्केट में जिंदा रखती है, और जो ये बात लॉस के बाद नहीं समझता, वो मार्केट में लंबा नहीं टिकता। सच बोलो, मार्केट में लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें रूल्स नहीं आते। लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि प्रेशर में रूल्स याद नहीं रहते। मैं जानता हूं आप ये सोच रहे होंगे, सब समझ में आता है, लेकिन लॉस होते ही सब भूल जाता हूं। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये इंसानी दिमाग का डिफॉल्ट बिहेवियर है। एक समय था जब मेरे पास बेस्ट सेटअप थे, क्लियर रूल्स थे, एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी मैं गलत कर जाता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास एंकर्स नहीं थे। एंकर मतलब ऐसी मेंटल रस्सी जो आपको इमोशन की लहर में बहने से रोक ले। मार्केट खुलने से पहले मैं खुद से एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, कागज पर आज भी। उसमें लिखा होता है, आज मैक्सिमम कितने ट्रेड्स, आज मैक्सिमम लॉस कितना, किन कंडीशन में ट्रेड नहीं लूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, मार्केट मुझे कुछ नहीं देता, मैं मार्केट से कुछ नहीं मांगता। ये इसलिए काम करता है क्योंकि जब लॉस होता है तो दिमाग बहस करता है, लेकिन लिखे हुए वर्ड्स बहस नहीं करते। एक रूल है जो मुझे हर बार रिवेंज ट्रेडिंग से बचाता है। रूल सिंपल है, लॉस के बाद अगला ट्रेड लेने से पहले मिनिमम 15 मिनट्स का गैप। उस गैप में चार्ट मत देखो, P&L मत देखो, बस सांस लो। इमोशन पीक पर होता है पहले 10 मिनट्स में, और डिले इमोशन को कमजोर कर देता है। फिर एक बदलाव आया। मैंने खुद से ये कहना बंद किया, मैं आज कितना कमाऊंगा, और ये कहना शुरू किया, आज मैं रूल्स कितना फॉलो करूंगा। उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदल गई। मार्केट पैसा राइट ट्रेडर को नहीं देता, रेडी ट्रेडर को देता है। एक दिन परफेक्ट सेटअप आया, एंट्री क्लियर थी, प्रॉफिट भी दिख रहा था, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि वो मेरे डेली लॉस लिमिट के बाद आया था। उस दिन मैंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैंने खुद को जीता। अगर आप सोचते हो अगर वो ट्रेड ले लेता तो प्रॉफिट हो जाता, तो ध्यान से सुनिए, जो ट्रेड आपने डिसिप्लिन से छोड़ा, वही ट्रेड आपको फ्यूचर में प्रॉफिटेबल बनाता है। ट्रेडिंग में स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी वो नहीं जो ज्यादा ट्रेड करता है, वो है जो जरूरत ना हो तो ट्रेड ही ना करे। जब आप लॉस के बाद चुप रहते हो, अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हो, ईगो को साइड रखते हो, मार्केट आपको तुरंत रिवॉर्ड नहीं देता, लेकिन वो आपको अंदर से बदल देता है। अब आखिरी सवाल, इन सब लेसन्स का प्रैक्टिकल यूज कैसे करें? रियल मार्केट डेज में इन रूल्स को लाइव कैसे अप्लाई करें, और कैसे पहचानें कि आज ट्रेड करना है या सिर्फ मार्केट को देखना है? अगले और आखिरी पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा 3 रियल मार्केट डेज स्टोरी के रूप में। लॉस वाला दिन, फ्लैट डे और प्रॉफिटेबल डे,
ताकि आप सिर्फ समझे नहीं बल्कि देख सकें। ट्रेडिंग थ्योरी किताब में समझ आती है, लेकिन ट्रेडर मार्केट डे में बनता है। आज मैं आपको कोई नया रूल नहीं दूंगा। आज मैं आपको 3 असली दिन दिखाऊंगा, जैसे वो मेरे सामने घटे थे। बिना मेकअप, बिना हीरो बनने की कोशिश। अगर आप ये सोचते हो मैं सब जानता हूं, बस अप्लाई नहीं हो पाता, तो ध्यान से सुनिए। अप्लाई नहीं होता क्योंकि आप मार्केट डे को गलत पढ़ते हो। हर दिन ट्रेड के लिए नहीं होता, लेकिन हर दिन डिसीजन के लिए होता है। सुबह 9:15 मार्केट खुलते ही तेज मूवमेंट। 9:18 पर पहला सेटअप दिखा। रूल्स के हिसाब से एंट्री बॉर्डर लाइन थी। दिल बोला चल जाएगा, दिमाग बोला वेट कर। मैंने दिल सुना। एंट्री के 3 मिनट बाद मार्केट उल्टी, स्टॉप लॉस हिट। लॉस छोटा था, लेकिन डैमेज शुरू हो चुका था। यही 90% ट्रेडर्स खुद को खो देते हैं, और यही मैं रुका। स्क्रीन से नजर हटाई, टाइमर लगाया। 15 मिनट पीएल बंद। मैंने खुद से कहा आज रिकवर करना गोल नहीं है, आज सर्वाइव करना गोल है। दिन के अंत तक कोई दूसरा ट्रेड नहीं। फाइनेंशियल लॉस हुआ, लेकिन साइकोलॉजिकल विन। लॉस डे का सही एंड प्रॉफिट से नहीं, डिसिप्लिन से होता है। अगले दिन मार्केट खुला, लेकिन साफ नहीं। कैंडल छोटी, विक्स ज्यादा। 9:15 से 9:30 की रेंज बार बार टेस्ट हो रही थी। रिटेल माइंडसेट कहता रहा मूव तो आएगा, ब्रेक होने ही वाला है। मैंने चार्ट को नहीं, दिन को पढ़ा। ये नो ट्रेड डे था। सबसे मुश्किल काम ट्रेड न लेना, जब स्क्रीन चालू हो और समय आपके पास हो। दिन के अंत में पीएल 0, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। 0 प्रॉफिट वाला दिन फेलियर नहीं है, वो फिल्टर है जो आपको बैड डे से बचाता है। तीसरे दिन मार्केट खुला। 9:15 से 9:30 की रेंज साफ, वॉल्यूम नॉर्मल, नो पैनिक। 9:32 पर रेंज ब्रेक हुआ। इस बार मैंने ब्रेक पर एंट्री नहीं ली। मैंने देखा होल्ड हो रहा है या नहीं, क्लोज कहां हो रहा है, रिटेस्ट का बिहेवियर। 9:36 पर एंट्री। नो एक्साइटमेंट, नो हरी। ट्रेड चला, टारगेट हिट। असली जीत प्रॉफिट नहीं थी, असली जीत ये थी मैं वही ट्रेड ले रहा था जो रूल्स अलाउ कर रहे थे, ना कि वो जो ईगो चाहता था। अगर आप सोचते हो काश मैं भी ऐसा कर पाऊं, तो सुनिए, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं। मैंने बस ये एक्सेप्ट किया मार्केट मेरे लिए नहीं बना है, मुझे मार्केट के लायक बनना है। तीनों दिनों का सच एक है। लॉस डे पेशेंस टेस्ट है, फ्लैट डे ईगो टेस्ट है, प्रॉफिट डे डिसिप्लिन टेस्ट है। तीनों में गलत डिसीजन की कीमत एक जैसी होती है। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी से नहीं आती, दिन को सही नाम देने से आती है। ये समय पैसा कमाने का नहीं, बल्कि मार्केट के ट्रैप को समझने का है। शुरुआती 15 मिनट में मार्केट दिशा नहीं, बल्कि रिटेलर्स की लिक्विडिटी तय करता है। प्रो बनाम रिटेल। रिटेल ट्रेडर कैंडल का रंग देखकर कूदता है, जबकि प्रो ट्रेडर 9 बजे से ही ग्लोबल मार्केट और डेटा की तैयारी करता है। प्रो ट्रेडर पहली रेंज हाई लो बनने का इंतजार करता है। एंट्री का गोल्डन रूल, सिर्फ ब्रेकआउट पर एंट्री न लें। देखें कि क्या प्राइस उस लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा है या नहीं। कैंडल की बॉडी से ज्यादा उसकी क्लोजिंग पर ध्यान दें। साइकोलॉजी ही सब कुछ है। स्ट्रैटेजी आपको ट्रेड दिलाती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मार्केट में जिंदा रखता है। लॉस के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना और ईगो को साइड में रखना ही एक सफल ट्रेडर की पहचान है। 3 टेस्ट। मार्केट में हर दिन एक परीक्षा है। लॉस का दिन धैर्य का टेस्ट है, बिना ट्रेड वाला दिन ईगो का टेस्ट है, और प्रॉफिट वाला दिन अनुशासन का टेस्ट है।